कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह की कुर्सी ही चली गई, लेकिन उनकी कुर्सी छीनने वाला आखिर है कौन? वो कौन है जिसने राव नरेंद्र सिंह के पहुंचने से पहले ही उनकी कुर्सी को गायब कर दिया? जिस कुर्सी पर बैठकर वो कार्यकर्ताओं को कांग्रेस की मजबूती का गणित समझाने वाले थे, वही कुर्सी उनके पहुंचने से पहले ही उठा ली गई। और यह सब कुछ हुआ उस नारनौल में, जिसे राव नरेंद्र सिंह का गृह क्षेत्र कहा जाता है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता। वैसे तो कांग्रेस की गुटबाजी और नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर बयानबाजी कोई नई बात नहीं है और उसकी खबरें लगातार पिछले कुछ दिनों से आपको दिखा रही हूं। लेकिन आज कांग्रेस की गुटबाजी की बात नहीं, बल्कि राव नरेंद्र सिंह की कुर्सी की बात होगी। वही कुर्सी जो लगाई तो राव नरेंद्र सिंह और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बैठने के लिए गई थी, लेकिन ना तो राव नरेंद्र सिंह उस पर बैठ पाए और ना ही कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता। नौबत यहां तक आ गई कि कड़कड़ाती धूप में राव नरेंद्र सिंह को बिना कुर्सी और बिना टेंट के ही सभा को संबोधित करना पड़ गया। अब सोचने वाली बात तो यह है कि राव नरेंद्र सिंह के लिए लगाई गई कुर्सियां आखिर गई तो गई कहां? जब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कुर्सियां लगाई थी तो फिर उन्हें जमीन खा गई या फिर आसमान निगल गया? वीडियो में बात आज इन्हीं सवालों पर होगी और आपको ये बताया जाएगा कि कौन राव नरेंद्र सिंह की कुर्सी उठाकर ले गया और क्यों उस कुर्सी को वहां से उठाया गया। 4 स्तंभों का सहारा लिए जमीन पर टिकने वाली एक वस्तु है कुर्सी, और सियासत में इसी कुर्सी को पद और सम्मान की संज्ञा से जोड़कर देखा जाता है। इसे पाने के लिए नेता एसी कमरों को छोड़कर धूप में सड़क पर ही पैदल चल पड़ते हैं। इसके बिना नेता की शान नहीं होती और ना ही कहीं पर ज्यादा मान मिलता है। राव नरेंद्र सिंह को भी जब हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाया गया तो कांग्रेस में उनका मान काफी बढ़ गया, और इसी बढ़े हुए मान का सम्मान करने के लिए नारनौल के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक कार्यक्रम रखा। इस कार्यक्रम के लिए पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में टेंट लगाया गया और कई कुर्सियां भी रखी गई। वहीं एक कुर्सी राव नरेंद्र सिंह के लिए भी थी, जिस पर बैठकर उन्हें कार्यक्रम और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करना था। अब टेंट और कुर्सी लगने के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता हाथों में फूल मालाएं लेकर राव नरेंद्र सिंह का इंतजार कर रहे थे, लेकिन राव नरेंद्र सिंह के पहुंचने से पहले ही कार्यक्रम में पहुंच गए पीडब्ल्यूडी के अधिकारी। इसके बाद पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने रेस्ट हाउस से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हटाते हुए वहां लगा टेंट उखाड़ दिया और कुर्सियों को भी हटा दिया। इस दौरान अधिकारियों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खूब बहस हुई, लेकिन अधिकारी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ना सुनकर वहां से कुर्सियां हटाकर चले गए। अधिकारियों की इस कार्रवाई की कुछ देर बाद ही कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह वहां पर पहुंचे। ऐसे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कड़कड़ाती धूप में ही राव नरेंद्र सिंह का स्वागत करना पड़ा। साथ ही जब कार्यकर्ताओं को संबोधित करने की बारी आई तो राव नरेंद्र सिंह को धूप में ही खड़े होकर अपनी बात को कार्यकर्ताओं को बताना पड़ा। यही नहीं, कार्यकर्ता भी खड़े होकर राव नरेंद्र सिंह की बात सुनते नजर आए। हालांकि इस कार्यक्रम के बाद राव नरेंद्र सिंह और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों की कार्रवाई पर नाराजगी जताई। राव नरेंद्र सिंह ने इस कार्रवाई को अधिकारियों की छोटी मानसिकता बताते हुए कहा कि ऐसा करना छोटी मानसिकता है। यहाँ पर सभी पार्टियां कार्यक्रम करती हैं, ये सरकारी जगह है। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस कार्रवाई के लिए बीजेपी पर निशाना साधना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस का राज होता तो ये टेंट नहीं हटता। ये कार्रवाई अधिकारियों ने सरकार के दबाव में की है, जो सही नहीं है। अब ये तो हुई बात कुर्सी हटाने और कांग्रेस की नाराजगी की, लेकिन सवाल ये है कि आखिर अधिकारियों ने कुर्सी को क्यों हटाया? क्या इस कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से परमिशन ली गई थी या फिर कोई और वजह थी? जब इस पूरे कार्यक्रम को लेकर बात पीडब्ल्यूडी के एक्सीएन से हुई तो उन्होंने साफ शब्दों में ये कह दिया कि इस कार्यक्रम की कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कोई इजाजत नहीं ली थी। उन्होंने बताया कि उनकी ओर से सिर्फ कमरों की परमिशन ली गई थी, टेंट लगाने की नहीं, और इसी वजह से उन्होंने टेंट को हटवा दिया। वहीं एक्सीएन के इस दावे से अलग कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि उन्होंने कार्यक्रम के लिए परमिशन ली थी, अधिकारियों को पत्र लिखा था, अधिकारियों ने मौखिक परमिशन दे भी दी थी, इसके बावजूद भी टेंट हटा दिया गया। अब कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, ये तो जांच का विषय है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या अधिकारियों को ये सब करना ठीक लगता है? क्या एक कार्यक्रम के बीच से इस तरह से कुर्सियों और टेंट को हटा देना क्या जायज है? अगर परमिशन नहीं ली थी तो जब टेंट लगाया जा रहा था तब क्यों नहीं अधिकारियों ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोका? तब क्यों नहीं अधिकारियों ने टेंट को उखाड़ दिया?
कहीं ऐसा तो नहीं कि अधिकारी भी कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष के आने का ही इंतजार कर रहे थे। बहरहाल जो कुछ भी हुआ वो सही था या फिर गलत, ये जांच के बाद ही स्पष्ट रूप से सामने आ पाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि ऐसी तस्वीरें सियासत में अक्सर देखने को मिल जाती हैं। कुर्सी को लेकर ये कश्मकश बरसों से चली आ रही है। शायद इसीलिए कुर्सी पर एक शेर कहा गया है, जब कुछ देर करने में जरा सी देर नहीं लगती। ये पब्लिक है, बिगड़ने में जरा सी देर लगती है। सियासत की बुलंदी पर यकीन इतना नहीं करते, ये कुर्सी है, बदलने में जरा सी देर नहीं लगती।